कहते हैं जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर त्रिभुवन का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जिसने श्रद्धा से भक्ति से गोविंद का नाम एक बार ले लिया तो उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो जाए। परीक्षित ने कहा महाराज बस यही एक साबुन ऐसा। कहा इस साबुन पर विश्वास करो, इसको एक बार अगर तुमने रगड़ दिया अपने जीवन में तो महाराज फिर पाप का लेश मात्र रह ही नहीं सकता। कहता महाराज अभी तो आपका साबुन बड़ा सस्ता नजर आ रहा है, और सस्ते सामान पर भैया हमको आपको अभी विश्वास नहीं, ये कम पैसे का है इसलिए अच्छा नहीं होगा। ज्यादा पैसे वाला सामान अच्छा होता है। हमारी आपकी भी ऐसी मानसिकता है। परीक्षित जी भी वही कह रहे हैं। कहते हैं महाराज विश्वास नहीं हो रहा है तो उन्होंने कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज कुल में उत्पन्न हुए अजामिल भगवान की आराधना करते थे। एक दिन जंगल में गए, उन्होंने एक शूद्र को वैश्या से रत देख लिया, मति मलिन हो गई, वैश्या से विवाह कर लिया, घर में ले आया और ले आकर के महाराज उससे एक एक करके 9 संतान पैदा किया। एक दिन संत पधारे और संतों का वहां भोजन भंडारा हुआ, भोजन प्रसाद हुआ। लेकिन कहते हैं अजामिल आकर के अपनी धर्मपत्नी को समझाया। धर्मपत्नी ने कहा महाराज ये बाबा जोगी लोग हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ा भजन कीर्तन कर रहे हैं। कहा देवी जी श्राप दे देंगे, जल के भस्म हो जाओ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज संतों ने दक्षिणा मांगी। दक्षिणा में कह दिया कि तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बेटा है उसी का नाम नारायण रख देना, इसे ही हम दक्षिणा मान करके चले जाएंगे। कालांतर में वह 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। महाराज जब अजामिल जिंदगी भर तो उसने पापाचरण किया, वेश्यागमन किया, और अंत में जब उसके पास यमराज के दूत आए उसको ले जाने के लिए तो चिल्ला पड़ा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रियः। कहते हैं महाराज बड़ी तेज से आवाज लगी। संस्कृत में आपने सुना होगा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। अप्लुत कह रहे हैं प्लावितेन स्वरेणोच्चै, उच्च स्वर में महाराज बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। नारायण तो समीप में ही खेल रहा था, नन्हा सा बेटा कहां भगा है, लेकिन इतनी तेज से आवाज से बुलाया कि नारायण के दूत प्रकट हो गए। यमदूत और नारायण दूतों में संवाद हुआ। जाकर के यमराज से कहे हैं कि महाराज किसको हमें ले आना है, किसको नहीं ले आना है, ये नारायण कौन है। महाराज नारायण का नाम लिया तो यमराज जी ने बंद कर दिया। कहा देखो इस नाम को मत लो इतनी तेज से, सारा कारोबार अपना ठप हो जाए। 12 लोगों का नाम बताया, 12 भागवत। स्वयंभो नारद शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् 12 धर्मं भागवतं भटा, धर्मं भागवतं भटा। यह 12 कहते हैं, ये 12 भागवत है, 12 स्कंद हैं भागवत जी में, अब 12 ही 12 ही भागवत है। कहते हैं महाराज नारद जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, शनकादिक हैं, कपिल भगवान हैं, प्रहलाद जी हैं, जनक जी हैं, भीष्म जी हैं, बलि हैं।
इस प्रकार से 12 भागवतों की चर्चा किया और कहते हैं मैं स्वयं भी थोड़ा बहुत भगवान के नाम की महिमा को जानता। यमराज ने बताया और यमराज की बात को सुन करके यमदूतों ने कहा महाराज आज निश्चित कर दीजिए कि हमें किसे किसे ले आना है और किसके पास नहीं जाना है। तो एक सूत्र बता दिया, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरत तच्चरणारविंदम। ध्यान से सुनो, जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला हो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरत चरणारविंदम। जिसके चित्त में भगवान का चरण न चिपका हो और कृष्णायनो नमति अच्छिरये कदा, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर न झुकाया हो, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या, तान आनय, ऐसे लोगों को ले आओ। और कहते महाराज जो भगवान की कथा में बैठे हो, कहता जो भगवान की कथा में बैठो उनके पास कभी भूल करके भी मत जाना। कहते हैं महाराज जो भगवान के मंत्र का जप कर रहे हो, कहे ना ना, कहे महाराज अगर वो पापी हो तो भी मत जाना, वो भगवान नारायण के अधिकार में है, वो मेरे अधिकार में नहीं है। जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भगवान का पूजन और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके पास मत जाना भूल करके भी, चाहे वो कितने भी पापात्मा हो। उनका काम गोविंद के अधिकार में है, वो क्या चाहेंगे क्या करेंगे वो जानेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान।